A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. मैंने पहले भी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो बनाई हैं ड्रीम वर्क के ऊपर कि हमें किस तरह से ड्रीम में जो है वो बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, किस तरह से हमारी हीलिंग होती है, किस तरह से जो हमारी पास्ट लाइफ है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं, या जो भी हमारा फ्यूचर के कई इवेंट्स हैं वो उनके बारे में हम जान सकते हैं। और जो भी लोग मेरे बहुत क्लोजली काम करते हैं, आई थिंक ये हम लोगों का एवरीडे एक सिनेरियो है कि सब अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं एंड वी टॉक अबाउट इट कि इसका क्या मीनिंग है। टू दैट एक्सटेंट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी जिनके साथ मैं बहुत क्लोजली वर्क करती हूँ वो काफ़ी अब अपने ड्रीम्स को डिकोड कर पाते हैं और उनसे उनको किस तरह से हेल्प मिलती है। तो आज इसी के बारे में कुछ, क्योंकि इससे रिलेटेड ही एक मैं बहुत जल्दी क्लास करने वाली हूँ कि हम कैसे हील हों, राइट। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जब हम अपना स्पिरिचुअल वर्क कंटिन्यू रखते हैं तो जो हमारे ड्रीम्स हैं वहाँ भी हमारी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो चेंज होता है, बढ़ता है। हम हायर रियल्म पे जाते हैं, धीरे धीरे हम एस्ट्रल ट्रैवल जो है वो करने लगते हैं। और एक चीज़ और कि कई लोगों को ये लगता है कि हम काफ़ी टाइम से जो है वो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये ल्यूसिड ड्रीमिंग या एस्ट्रल ट्रैवल क्यों नहीं होता। तो इन्हीं सब का मिला जुला एक आपके साथ डिस्कशन आज। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ड्रीम्स और एस्ट्रल ट्रैवल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही स्टेट में हमारी जो कॉन्शियसनेस है या हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है वो एक डिफरेंट प्लेन्स पर डिफरेंट एस्ट्रल प्लेन्स पर जाती है। तो ड्रीम में क्या होता है, जो हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी है वो जब हम सोते हैं तो वो हमारी फिज़िकल बॉडी को छोड़कर ट्रैवल करती है। और ये किस तरह से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी वहाँ भी एक यही साइन होता है कि जो प्राण शक्ति है या मॉलिक्यूलर बॉडी है, इसको कई लोग बहुत डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, बट लेट्स जस्ट टॉक एज अ मॉलिक्यूलर बॉडी हियर। तो हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमारे जब शरीर को छोड़ देती है तो हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं तो ये जो हमारी बॉडी है वो हमारी फिज़िकल बॉडी के साथ एक सिल्वर कॉर्ड के साथ कनेक्टेड रहती है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको गवर्न करता है। जैसे रात को सपोज़ आप ड्रीम स्टेट में हैं, कोई सपना देख रहे हैं और अचानक ही आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि या तो आपको वॉशरूम जाना है या तो कोई नॉइस की वजह से या किसी भी वजह से आपकी जब नींद खुलती है तो एकदम से आप जाग जाते हैं। तो इस स्टेट में क्या होता है, या आपका अलार्म बजता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी तक उस सिल्वर कॉर्ड के थ्रू एक मैसेज पहुंचाता है कि इट्स एन अर्जेंसी, कम बैक, एंड इट इज़ सो वेरी क्विक कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। और हम उसको ड्रीम बोलते हैं कि हम सपनों की दुनिया में थे, वेयरएज हम डिफरेंट प्लेन्स पर होते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारे स्पिरिचुअल, हमारी एनर्जी किस लेवल पर है, हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल पर है, हमें ड्रीम्स भी उसी लेवल के आते हैं। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस राइज होती है वैसे वैसे हम हायर प्लेन्स के पास पर जाते हैं, जहाँ की 5D 6D 7D, जहाँ पर हम अपने मास्टर्स से मिल सकते हैं, अपने एंजल्स से मिल सकते हैं, हायर बीइंग्स से मिल सकते हैं। और ड्रीम्स के थ्रू हम धीरे धीरे एक तरह से बहुत सारे मैसेजेस, एक होता है कि हम ऑटोमेटिक
जो भी ड्रीम आ रहा है, जो भी हमारी स्टेट है और जो भी मास्टर्स हमें जिस तरह से जो भी कुछ दिखा रहे हैं हम वो देखते हैं। लेकिन जब हम अपना ड्रीम वर्क स्टार्ट करते हैं, तो जब हम थोड़ा एडवांस स्टेज में होते हैं और कंटिन्यूस इस वर्क को करते हैं, तो हम अपने जो भी हमारे प्रश्न हैं या जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनके आंसर्स भी हमें ड्रीम्स में मिलते हैं। आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मेन जो डिफरेंस है, जो ड्रीम स्टेट है और जो एस्ट्रल ट्रैवल है, उसमें ये है कि ड्रीम स्टेट में हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारी बॉडी, जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, वो हमारी फिजिकल बॉडी से सेपरेट हुई है। वो हमें रियलाइजेशन नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जैसे ही हम चेतना की स्थिति में वापस आते हैं, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड के मैसेज के कनेक्ट करता है और हमारी बॉडी हमारी कॉन्शियसनेस में आने से पहले वो हमारी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाती है। लेकिन जो एस्ट्रल ट्रैवल है, वहाँ क्या होता है कि एज यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं, जहाँ पर आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, और जब आप एक विजडम की स्टेट में होते हैं, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, जब आपके पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स होता है, तो अब इस टाइम जब आपकी फिजिकल बॉडी जब आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी फिजिकल स्टेट को, फिजिकल बॉडी से अलग होती है, तो वो आप महसूस कर पाते हैं। और जो भी उस टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी जिन प्लेन्स पर भी जाती है, वहाँ आपको एक रियल अनुभूति होती है। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो रास्ते में क्या हो रहा है, आपको हर चीज़ की फीलिंग होती है। आप अपने 5 सेंसेस से उसको फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, जो भी स्मेल है, व्हाटएवर, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ रियल एक्सपीरियंस। तो एस्ट्रल ट्रैवल जो है वो एक रियल एक्सपीरियंस है, जहाँ पर जैसे ही आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से जो है वो अलग होती है, आपको पता होता है कि ये अलग हुई है और ये एक रियल फीलिंग है, और आप इसको एक फिजिकल रियलिटी की तरह देखते हैं, जिस तरह से आप मदर अर्थ पे रहते हैं। यहाँ भी इस स्टेज में आने के बाद भी अगर हम अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपना वर्क कंटिन्यू रखते हैं, तो हम अपनी इस स्टेट में आ जाते हैं कि हम धीरे धीरे एस्ट्रल ट्रैवल अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जिस दिन हम जाना चाहें उस दिन हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। हम जहाँ जाना चाहें हम मास्टर्स को बोल सकते हैं। सपोज इवन इफ़ यू वांट टू सी एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी मास्टर्स के साथ कनेक्ट होना है, उनकी टीचिंग्स के साथ कनेक्ट होना है, उनसे कुछ सीखना है, तो आप एस्ट्रल स्कूल ऑफ लर्निंग में जा सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। आपको जो भी क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, इट्स लाइक योर सेकेंड होम। और आप इस स्थिति में होते हैं कि आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो वो भी आपके कंट्रोल में होता है, जबकि कई बार ड्रीम्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। वहाँ भी एडवांसमेंट होती है, बट स्टिल एज कंपेयर टू एस्ट्रल ट्रैवल, जब आप इस एरिया में एडवांस होती हैं, तो आप अपनी मर्जी की इच्छा शक्ति के अनुसार एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये जो है कई बार क्यों नहीं होता। अगर हम इतनी साधना भी कर रहे हैं और हम ड्रीम्स वर्क में भी अब काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, वहाँ भी हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, हमें वहाँ पर पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है, हमें अपना फ्यूचर में होने वाली कुछ जो चीज़ें हैं वो भी देख पा रहे हैं। तो हमारी जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल क्यों नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि हमें एस्ट्रल ट्रैवल के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हमारी डे टू डे लाइफ में हम इस एनर्जी को लूज़ करते हैं, जब हमारी एनर्जी फील्ड में लीकेज होती है,
तो हमारे पास वो संचित ऊर्जा नहीं होती जिससे हम शूट अप कर सके, राइट। जैसे अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, इतना ईंधन जो भी उसके लिए चाहिए होता है जिससे हम उसको लॉन्च कर सकें, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। इसी तरह जो हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी है वो तब तक एस्ट्रल ट्रैवल पर हम उस स्टेट में नहीं जा सकती जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी का ईंधन नहीं होगा। अब ये लूज़ कैसे होती है? ये एनर्जी जो मैंने बोला, लीकेज, आप जो है मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये लीक कहाँ हो रही है एनर्जी? डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती है, जो हमारे फियर्स होते हैं या हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, हेल्पलेसनेस, या घर में फैमिली का आपका कैसा एनवायरनमेंट है, आपके ऑफिस का कैसा एनवायरनमेंट है, आप कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या आप किसी चीज़ से फियर में हैं, पेन में हैं। तो इन सब चीज़ों में जितना टाइम भी हम व्यतीत करते हैं, वहाँ पर जो भी हमने काम किया, सपोज हमने 1 घंटा काम किया, मेडिटेशन किया और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमने इकट्ठी की, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लगातार, हमारे दिमाग में जो है वो चल रहा है, अगर हमारी किसी के साथ झगड़ा हो गया, या हमें किसी से जेलसी है, या कोई ऐसा फियर है जिसके साथ हम डील नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में है, किसी भी चीज़ का फियर है, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जो हमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करी है उसको हम लगातार इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, और वो ऊर्जा जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होती रहती है, और इसी को हम स्पिरिचुअल जो एनर्जी की लीकेज बोलते हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जी लीक होती रहेगी, उसी तरह हमारी जो क्षमता है एस्ट्रल ट्रैवल की या बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स की, वो पूरी नहीं हो पाती। और ड्रीम्स भी जो है वो काफ़ी सारी उनकी क्वालिटी है, जैसे some dreams are really very wandering, like unwanted, या wandering dream. In my videos I just call it the kachra dream, क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है पूरा दिन, या जो भी एक्टिविटीज़ जा रही हैं, जो भी प्रीडोमिनेंटली थॉट्स या फीलिंग्स में हम हैं पूरा दिन, हम उसी का एक्सटेंशन रात को भी देखते हैं, वही चीज़ें, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है वो पूरी तरह से रिलैक्सेशन स्टेट में नहीं जा पाती, क्योंकि ड्रीम वर्क में जाने के लिए भी जो हम एक पर्टिकुलर स्टेट होती है, जब तक हम बीटा स्टेट में होते हैं, सपोज जब आप सोने जाते हैं, आप बीटा स्टेट में होते हैं, तो उस दौरान भी बहुत सारी जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में चलती रहती हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। धीरे धीरे जब आप और डीप स्टेट में जाते हैं, थोड़ा और रिलैक्स होते हैं, तो एक अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं, और अल्फा स्टेट में जो है इसको यहाँ पर आप और ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, आपकी जो अवेयरनेस है वो और स्टैब्लिश होती है, यहाँ पर एक योग निद्रा वाली स्टेट में आप पहुँचते हैं। और अब इसके बाद जो है थीटा स्टेट में जब आप पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आप कई बार बहुत सारे विजन्स देखते हैं, राइट। अगर आप अच्छी आपकी एनर्जी है और आप अच्छे प्लेन्स पर हैं, आप अपने आप को टेम्पल्स में देखते हैं, आप अपने आप को मास्टर्स के साथ देखते हैं, आप अपने आप को मंदिर या जहाँ भी अपने धार्मिक स्थल पर, या गॉडेसेस, एंजल्स, उनके साथ देखते हैं, या यू आर कनेक्टेड टू एनिमल किंगडम, प्लांट्स किंगडम, यहाँ से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, अच्छे विजन्स आपको आते हैं। आप इसके आगे भी जो एक स्टेज है जो बहुत ही डीपर लेवल पे होती है, वो है डेल्टा स्टेट। और डेल्टा स्टेट में जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस लेवल पे आ जाती है कि हमारी एनर्जी लीकेज है वो घट जाती है,
वो इतनी कम हो जाती है कि हमारे माइंड में इस तरह के वॉन्डरिंग थॉट्स जो हैं, या हम पेन में नहीं हैं, हम जो है फालतू के फियर में नहीं हैं, हम किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं हैं, हम बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ या स्पेस ऑफ माइंड में है और फीलिंग्स में है, तो हम डेल्टा स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। और डेल्टा स्टेट में जो है हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। और एस्ट्रल ट्रैवल में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हम फुल्ली अवेयर होते हैं। हम अपना जो हमारी एनर्जी है वो एक फ्यूल की तरह काम करती है, और हम अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी से अलग होते हुए देखते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस आप मास्टर्स की गाइडेंस में करते हैं। तो इनिशियली जब फर्स्ट टाइम हो सकता है कि यू फील लिटिल एप्रीहेंसिव टुवर्ड्स इट, और आपको थोड़ा डर लगेगा, या but I don't think so. Very soon you will feel very, very comfortable because you are always guided by the, and protected by the higher realm, right? So it's a beautiful, beautiful state. इसलिए जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। और इस अबाउट दिस दैट हमारा माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है, इसमें कितने सेंटर्स होते हैं, और ये अपने आप में किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ये सेंटर्स, हर सेंटर का क्या रोल होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, और हम किस जो मैं वर्कशॉप करने वाली हूँ उसमें मैं इन्हीं सब चीज़ों के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से आप इन सेंटर्स के मास्टर बन सकते हैं, ताकि आप जो ये ओवर थिंकिंग की हैबिट है, या कई सारे जो आपके इश्यूज़ हैं, या फियर्स हैं, या पेन है, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो आपकी अच्छी एनर्जी को सक कर रही हैं, लीक कर रही हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और आप अपनी हायर एनर्जी के साथ उसको एज अ फ्यूल आप जो है वो यूज़ कर सकें, और आप हायर डायमेंशंस के साथ इजीली कनेक्ट हो सकें, और अपनी जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, एसेंशन का पाथ है, वहाँ पर आप जल्दी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब हम एस्ट्रल प्लेन्स पर होते हैं, एस्ट्रल प्लेन जो है वो लोअर रियल्म के भी हैं, लोअर एनर्जीज़ के भी हैं, लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपना इनर वर्क करते हैं, तो हम हायर डायमेंशंस में जुड़ते हैं, और वहाँ हमारी बहुत सारी हीलिंग होती है। हमारे जो इश्यूज़ हैं कई बार इतने डीपली एम्बेडेड होते हैं कि हमें नहीं हम जान पाते उनको, तो हम मास्टर्स की हेल्प के साथ वो रिलीज़ करते हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारे एंसेस्ट्रल इश्यूज़ होते हैं, या हमारे अपने ही जो हमारी सोल की पास्ट जर्नीज़ हैं उसके इश्यूज़ होते हैं, उनको हम देख पाते हैं। जो हमारे दुष्कर्म हैं हम उनको देख पाते हैं कि हमने क्या किया ऐसी लाइफ में जिससे हमारी ये सिचुएशन है, और आप अपनी इच्छा शक्ति से उन चीज़ों को देख पाते हैं। आप ये रख सकते हैं कि मुझे क्या सीखना है अभी, राइट? जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे ये पावर आपके हाथ में आती जाती है। आप वहाँ पर जो हायर स्कूल ऑफ लर्निंग है, हायर स्कूल ऑफ लर्निंग क्या है, जहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स के साथ आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, नॉट ओनली स्पिरिचुअल वर्क बट अबाउट एनी क्रिएटिविटी, right? Even if you want to learn how to write a book, if you want to learn how to play music, anything is possible there. Okay, so this is such a beautiful phenomena which we are part of it. जब तक हम awareness में नहीं हैं, हम उसके साथ एक ब्रिज नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि दीज थिंग्स वोंट एग्जिस्ट, या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को ही ये वरदान है, या उन्हें ही कुछ इस तरह का ब्लेसिंग्स हैं कि वही ड्रीम वर्क कर सकते हैं, या वही एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, या वही लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते। ईच वन ऑफ अस आर पार्ट ऑफ सोर्स, और ये सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं ये हमारे अंदर है। द ओनली थिंग इज वी हैव टू
tap in those that frequency and energy. और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं वैसे we connect to the whole, the entire universe. क्योंकि सोल की जो है एक वो लीनियर जर्नी है, राइट. हम इस पास्ट लाइफ, फ्यूचर इस तरह से बात करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अभी भी इस फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या जब आप ड्रीम स्टेट में होते हैं तो एक सोल की जो लीनियर जर्नी है उसको आप देख पाते हैं. पास्ट में, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ, बहुत आपकी पास्ट लाइफ्स में आपने क्या किया, ये सब चीज़ें आप बहुत ही इजीली उस एनर्जी में के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. या आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, राइट. आपने जो भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे मिलने वाली हैं और वो आप अपनी साधना के साथ आप अपने आप को साध कर आप उनको जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए जब हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं या जब अपनी रीडिंग कराते हैं तो उसमें फ्री विल का जो है वो बहुत बड़ा स्थान होता है. और ये बात मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप अपनी रीडिंग कराएं या उससे सिर्फ गाइडेंस लें कि आपकी लाइफ में आप कहाँ पर इस टाइम हैं, लेकिन उसको चेंज करने की पावर आपके साथ हमेशा रहेगी. अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कुछ इस तरह की ग्रह दिशाओं को दिखा रहा है जिससे आपकी लाइफ में कुछ अड़चनें दिख रही हैं या कुछ ग्रह स्थिति खराब है, अभी भी आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं. तो नथिंग इज डेस्टिन्ड अनटिल एंड अनलेस आप उसके भरोसे बैठ जाएं कि जो भी होना है हो जाएगा, देन इट विल हैपन लाइक दैट. लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं और आप उसकी तरफ काम करते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. जो आपका स्पिरिचुअल वर्क है उससे आपके जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं वो ट्रांसम्यूट होते हैं, क्योंकि किसी भी एनर्जी को आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते. एनर्जी कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती, तो वो ट्रांसम्यूट हो जाते हैं. और इसी वजह से आप हमेशा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आपकी स्थिति चेंज हो रही है, आपकी रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी अपनी फिजिकल रियलिटी, इवन आपकी फिजिकल बॉडी इज़ बिकमिंग हेल्दी, आपकी इमोशनल बॉडी, यू आर बिकमिंग मोर जॉयफुल, यू आर बिकमिंग मोर मास्टर ऑफ योर सेल्फ, मास्टर ऑफ योर लाइफ. और ये इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी हम टाइम टू टाइम बात करते हैं, लेकिन ये आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. तो इसलिए प्लीज़ anyone who is interested, I will announce this class very very soon, maybe on 1st or 2nd of June. लेकिन डेट मैं कंफर्म करूँगी. तो इसमें पूरा आपका एक तरह से माइंड मैपिंग, कि ये जो आप माइंड में जो हमारी थॉट्स चल रही हैं, जो वो थॉट्स किन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं, उनको कहाँ से डिस्कनेक्ट करके कहाँ पर जोड़ना है और किस तरह से ये इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है जो हमारी एनर्जी लीकेज कर रहा है, और हम उसको बचा पाएँ ताकि हम उस एनर्जी को, उस पोटेंट एनर्जी को अपनी अच्छी ओर ले जा सकें, अपने एसेंशन की ओर ले जा सके, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, और जो भी जिस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं, जिस कार्मिक चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं, उससे हम बाहर आ सकें. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो टिल देन यू लुक आफ्टर योरसेल्फ and I will keep connecting with you on this very topic in much more at deeper level. So कभी भी हताश ना हो, क्योंकि हर सिचुएशन, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. देयर इज़ नथिंग एज सच कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित करने के लिए कोई चीज़ की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रही है, या आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी पीड़ा में हैं, उसकी ओर जैसे ही आप इस तरह से ध्यान देंगे कि ये मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, आपकी लर्निंग
होगी वहाँ पर, और वो सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी फॉर योर बेटरमेंट. सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड change your perspective to look at things. It's high time now, because we are heading towards our home, our source, our God. Thank you very much. I'll see you in my next video.